करनी पड़ती है, तो उसके बाद जाके मैक्सिमम 3 महीने अगर कोई मेरे साथ लगाए जी तो इंशाल्लाह कार्डियो से हट जाता है वो, उसको माशाल्लाह। पेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये डेली ये वाली एक्सरसाइज कितनी देर करनी पड़ती है? ये 30 सेकंड 20 सेकंड पूरा प्लैंक है ये। सही। हाँ, बड़ा। अच्छा, इसके साथ-साथ ये भी बताइएगा कि डाइट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, बहुत तो ज़्यादा। जी, जी। 70-80% डाइट काम करता है जी, जी। और 20% हमारा एक्सरसाइज। चलो प्लैंक करो, नीचे आओ। अच्छा, डाइट में कौन-कौन सी चीज़ों से परहेज़ करनी पड़ती है, स्पेशली पेट के हवाले से? तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी होती। सही। बिरयानी और तेल में तली हुई जो भी चीज़ होती है, उसको ख़त्म करना होता है। हम हाँ, करो। नीचे अच्छा, हो जाओ। इसके साथ-साथ चूँकि आप भी हमारे दोस्त हैं और सारे ही हमारे दोस्त हैं, कुछ बरखुरदार हैं। हुँ, हुँ। स्पेशली जो लोग मुख्तलिफ दावतों में जाते हैं, मजबूरी होती है, वहाँ जाके कुछ न कुछ खा लेते हैं। जब उनकी तस्वीरें या वीडियोज़ आपके पास आती हैं, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल उनकी सज़ा होती है यहाँ। अच्छा, क्या सज़ा होती है? और अलग एक्सरसाइज़ है सज़ा के लिए। बालू चाल करवाता हूँ, डड्डू चाल करवाता हूँ। फिर वो नहीं। तो हाँ, आज आज कोई सज़ा वाले हैं सज़ा जिनको वाले आप बालू 1 हफ़्ते से छुट्टी में, जिनकी तस्वीरें आई हैं, अच्छा। उनका 1 हफ़्ता हो गया छुट्टी से और जैसे ही आएँगे वो अपनी सज़ा खाएँगे अच्छा, ये इंशाल्लाह। आपके कोई ख़ास जो है जासूस हैं या कोई भी निकाल के भाग जाता बस है? इन्हीं में से कोई मेहरबान अच्छा, होगा। उनको आप इनाम भी देते हैं? बिल्कुल। ओह! जी मुराद भाई, ये जो सामने एक्सरसाइज़ हो रही है आपकी बैक साइड पे, ये किस चीज़ के लिए है? ये विंग्स एक्सरसाइज़ है, विंग्स, जी, जी। बैक कहलाती है। अच्छा, तो ये डेली कितनी देर करनी पड़ती है? एक्सरसाइज़ प्रोफेशनल 45 मिनट होती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम 2 मसल करते हैं मौसम के हवाले से, मतलब जब ज़्यादा गर्मी हो तो लड़के को ज़्यादा मशक्कत नहीं करवाते हैं। 20 मिनट 25 मिनट में एक एक्सरसाइज बहुत होता है और जब वो मौसम अच्छा होता है तो फिर 45 मिनट पूरे करने होते हैं 2 मसल के। ज़बरदस्त। अच्छा, आप माशाल्लाह बड़े प्रोफ़ेशनल हैं। यहाँ मैंने देखा है बहुत से इस जिमख़ाने में बहुत से लोग आए और चले गए। तो आपने खुद कहाँ से ट्रेनिंग हासिल की है? कहाँ से मैंने किया है? कहाँ से सीखा है? कराची से ली ट्रेनिंग और मेरे उस्ताद जी को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, समी भाई। आज भी वो कराची फेडरेशन के सदर हैं बॉडी बिल्डिंग के। एक उस्ताद जी हमारे वफ़ात पा गए, जैसे पाकिस्तान रह चुके थे, शहज़ाद भाई। समी भाई से मैं मुकाबला लड़ा हूँ, मिस्टर साउथ रहा हूँ और उसके बाद फिर हमारे भाई नईम भाई ने कहा कि जिम यहाँ बनाते हैं। बहुत मेहनत लगी लोगों को समझाने में। एक तो मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आप आएँ और आपके ज़रिए एक बात ज़रूरी कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यार मैं 40 साल का हो गया तो मुझे एक्सरसाइज की अब क्या ज़रूरत है। असल में एक्सरसाइज 40 साल के बाद ही है और कुछ पेरेंट्स पे भी बहुत अफसोस होता है, माँ बाप बच्चों को नहीं छोड़ते जिम। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। हम यहाँ, मैं यहाँ सिगरेट पान नशवार ऐसी नशा आवेज चीज़ें नहीं छोड़ता, ना ऐसे इंसान को छोड़ता हूँ जो नशा करता है। तो माशाल्लाह। यहाँ बच्चों को आने दें आप, इंशाल्लाह। यहाँ ये एक जो नशे के खिलाफ एक जिहाद है, यहाँ नशे वाली कोई कहानी नहीं। अच्छा, आपने खुद कितने अरसे तक ये सीखा है और उसके बाद सिखाने को आपको कितना अरसा हो गया? मैं कम से कम 25 साल हो गए मुझे सीखे हुए? सीखे हुए। सही। मेरे हाथ से कुछ 11-10 मिस्टर पाकिस्तान गए होंगे, माशाल्लाह। जिनको मैं करवा चुका हूँ। ज़बरदस्त। कराची में हमारे उस्ताद जी थे समी भाई, समी उनके भाई। जिम में मैं ट्रेनर था। कम से कम 11-12 साल तक उनके पास ट्रेनर था। फिर जी। उसके बाद शहज़ाद भाई हमारे मिस्टर पाकिस्तान, शहज़ाद अफरीदी, अच्छा, मैं उनके पास ज़बरदस्त। ट्रेनर रहा हूँ। वाह! तो बहुत अरसा करवाया, दोनों से बहुत कुछ सीखा। अच्छा, आपको शौक इसका कैसे पड़ा और कब पड़ा? मैं फुटबॉल खेलता था और फुटबॉल में फिर उस्ताद जी के साथ बहुत अच्छे दुआ सलाम थे समी भाई के साथ। वो फिर जिम लेके आया, जिम में एक्सरसाइज की तो नेचुरली बहुत खूबसूरत था जिसम, क्योंकि फुटबॉल खेलता था। जी, जी। उस्ताद जी ने देखा, मुकाबला करवाया, मिस्टर साउथ बना मैं, तीसरी पोजीशन पे माशाल्लाह, आया। अच्छा ज़बरदस्त। उसके बाद करवाने का सिलसिला अच्छा, स्टार्ट। आपकी एज कितनी है? अभी 43 हो गई है। 43। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे बहुत सारे साथी हैं जो एज में आपसे बहुत बड़े हैं। चलो हाँ हाँ, जूनियर्स का इतना बिल्कुल। मसला नहीं होता, तो इनको कैसे टैकल करते हैं? ये पहले इनका ज़हन बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं इनके पास जाता हूँ, जी, जी। अगर कोई स्टूडेंट 3 दिन 4 दिन छुट्टी करता है, उनके पास जाता हूँ, उसके पास बैठता हूँ, उसका दिमाग पढ़ता हूँ, क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है। अक्सर ऐसा होता है कि यार हम 40 साल के, हम नहीं आएँगे, फिर हम इसके बाद क्या बॉडी बना लेंगे। तो बॉडी बनाना नहीं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास, ज़हनी मरीज़ हैं सही। और यहाँ आके 15 दिन, 14 दिन, 15 दिन में वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट मेरे आए नहीं हैं, जो गोलियाँ खाते थे, अच्छा। टेंशन की गोली, मैदे की गोली, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 महीने हो गए, कोई गोली नहीं खा रहे, जिनकी नींद भी अच्छी हो गई है,
अच्छा, बेहतर है माशाल्लाह। मेरे साथ मौजूद है होगी कि मशहूर शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत भट्टू भाई, अमीर कासम साहब। माशाल्लाह बड़े खुश मिजाज भी हैं और अभी भी इनका चमकता दमकता चेहरा और चमकती दमकती आंखें। क्या कहेंगे भट्टू भाई, माशाल्लाह सुबह-सुबह बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। बस जी अल्लाह का शुक्र है, नमाज़ पढ़ने के बाद जिम आ जाते हैं। ये सारी जो मेहनत है ये हमारे उस्ताद की है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की हम पे। तो मैं खुद डिप्रेशन में था काफ़ी अरसे से। तो उसके बाद इस तरह हुआ कि एक दिन इत्तेफाक से इधर आना हुआ। तो उसके बाद मुराद भाई ने बड़ी मेहनत की, तो ये मैं तकरीबन 3 महीने से आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को काफ़ी फिट महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, जिस्मानी लिहाज से फिटिंग की बात भी आपने की, उसके साथ-साथ आपने ज़हनी लिहाज से भी की। तो कितना फ़ायदा आपको कितने परसेंट हुआ है 2-3 महीने में जैसे आपने कहा आप आ रहे हैं? मैं अपने हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो मैं तकरीबन अल्लाह का करम इस वक़्त 90% मैं फिट हूँ। दोनों लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से भी और ज़हनी लिहाज से भी। अच्छा माशाल्लाह, आप तो चूँकि प्रोफ़ेशनल हैं, तो स्टूडेंट जो हैं उनके पास चूँकि अखराजात भी इतने नहीं होते, तो इनकी फ़ी किस रेशो से है? नॉर्मल है, हर बंदा पे कर सकता है या क्या? बहुत ही मुनासिब है जी, सिर्फ़ 2000 रुपए। अ, इस महँगाई के दौर में मैं कहता हूँ 2000 रुपए ये भी, वो भी एक वक़्त था जब हमें घर से ₹1 मिलता था। बिल्कुल, स्कूल बिल्कुल। जाते थे तो ₹1 मिलता। आज तो हर एक बच्चा ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो कितने के पैकेज लगा रहा है। अगर वो उन्हीं में से अपना यानी पॉकेट मनी में से बचा के यहाँ पे खर्च करे तो इंशाल्लाह उनका फ़ायदा होगा, दोनों लिहाज से। अच्छा, आपकी सुबह-सुबह के टाइम पे माशाल्लाह बड़ी-बड़ी शख्सियात हैं, यहाँ पे उलमाए इकराम भी आते हैं, आप जैसे कारोबारी लोग भी आते हैं। तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ये टच नहीं किया, कितना फ़ायदा होगा? चूँकि दिन भर तो सारे आपकी तरह मसरूफ़ रहते हैं, तो सुबह का टाइम है, तो इसमें कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है उन्हें? डॉक्टर साहब अगर फ़ायदे के लिहाज से कहें तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ना मैंने अपनी कंडीशन आपको बता दी है कि मेरे साथ ये इश्यू थे, जो इश्यू थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ। अगर अपनी सेहत के लिए 24 घंटे में से आधा घंटा एक बंदा निकाल लेता है तो बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, डेली आप कितनी देर तक यहाँ एक्सरसाइज़ करते हैं? तकरीबन 1 घंटा आदमी। तो बीच में कोई छुट्टी भी है या नहीं 7 डेज़ होता है? नहीं, जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। बहुत जी व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली हमज़ा मून। मून क्या कहेंगे, आप तो चूँकि अपना वेट लॉस करने के लिए आए थे और कब से आ रहे हैं? कितना वेट लूज़ हुआ है? मेरा तकरीबन हो गया 1.5 माह हो गया और वेट मेरा था 96 जो अब 84 तक आ गया। अच्छा, सो डेढ़ माशाल्लाह। डेढ़ माह का से। अच्छा, इसके साथ-साथ चूँकि मुझे पता है आप बहुत खुश खुराक हैं जी, जी। और खाने-पीने में चूँकि बचपन से मेरे सामने पले-बड़े हैं, तो क्या कहेंगे आपने अपनी खुराक को किस तरह कंट्रोल किया? खुराक सर ने जो डाइट बताई हुई थी कि भाई सुबह टाइम दलिया और जो दोपहर का खाना उसमें सलाद और छाछ, बॉइल्ड चिकन और रात को बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड राइस। तो ये डाइट मैंने फॉलो की और विदिन डेढ़ डेढ़ माह तकरीबन मुझे लगा अपना वेट लॉस करने में। अच्छा, चूँकि आप तो मेहमान हैं, आप वापस आपको रशिया जाना है, आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ जब आते हैं तो आप मेहमान होते हैं, तो सारे आपको दावत पे ही बुलाते हैं, बाज़ जगह जाना भी लाज़िम होता है। तो उस्ताद से छुप-छुपा के या कभी-कभार आपकी वीडियोज़ या तस्वीरें लीक हो जाती हैं, तो उस पे उस्ताद के क्या रिएक्शन होते उस पे सर का ये रिएक्शन होता है कि कल हम एक जगह दावत थी वहाँ गए तो सर ने फिर एक्स्ट्रा हमें हैं? जुर्माने में हमने एक्सरसाइज की। जो प्लैंक्स एक्स्ट्रा प्लैंक्स हमें सर ने करवाए, एक्स्ट्रा स्टमक एक्सरसाइज करवाई, अपर और लोअर क्रंचेस करवाए और जो वो खुराक की जो हमने वो कैलोरीज ली थी वो उसमें हमने एडजस्ट कर ली। अच्छा, आप खुद भी चूँकि यंग है और बहुत सारे यंग लोग जो हैं, वो चाहते हैं कि यार उनको ऐसी कोई जगह मिले और माहौल मिले, तो माहौल के हवाले से, यंग लोगों के हवाले से आप या आपकी ऐसे जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, मैट्रिक, 9th के, तो उनके लिए क्या कहेंगे माहौल के लिहाज से और बाकी ट्रेनिंग के लिहाज से? उनके लिए यही है कि आप चूँकि स्टूडेंट्स हैं आपके लिए तो फर्स्ट टाइम आपके पास टाइम अक्सर होता नहीं है, तो सर की टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग में भी है और इवनिंग में भी है। इवनिंग में आएँ और अच्छी एक्सरसाइज करें। 40 मिनट की ये एक्सरसाइज आपके तकरीबन 2 घंटे की वॉक से ज़्यादा आपको फ़ायदा ये एक्सरसाइज देगी। 40 मिनट और 35 मिनट की ये एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच मून। माशाल्लाह जी, बड़ा मज़ा आया, मैंने विज़िट किया और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत एन्जॉय करेंगे और स्पेशली जो लोग इसका शौक रखते हैं। तो मैं आखिरी आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपके एडमिशन कब शुरू होते हैं, कब ख़त्म होते हैं और फीसेस के लिहाज से आपका शेड्यूल क्या है? एडमिशन तो ओपन ही रहता है हमारा, कभी भी आ सकते हैं आप। और जो हमारे स्पेशल स्टूडेंट हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी 2000 रुपये फ़ीस होती है। जो नॉर्मल करते हैं उनकी 800 रुपये फ़ीस है। अच्छा, इसमें कुछ एज लिमिट है 18 साल का कम से कम और ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा कोई नहीं है, आप 40-50 आप आ सकते हैं, लेकिन 18 का होना बहुत ज़रूरी है। इससे कम बच्चों को मैं नहीं छोड़ता। ज़बरदस्त, गुड, गुड। अच्छा, ये आपकी बैक साइड पे मैं देख रहा हूँ कुछ सप्लीमेंट वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये स्पेशली आपने यहाँ रखे हुए हैं, इन स्टूडेंट्स को देते हैं या इन्हें बताया जाता है कि ये भी इस सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, जी। ख़ासकर ऐसे दोस्त पुलिस की नौकरी आ गई, एफसी की नौकरी आ गई, फिर उनका कॉन्सेप्ट देखें, वो आते हैं पूछते हैं सर 5 दिन है और मेजरमेंट में तो 5 दिन में हमारी छाती 3 इंच बढ़ा दें।
अच्छा। ये कोई जादू नहीं होता लड़कों जी गेम्स वगैरह में। हम्म। तो उनको चाहिए कि वो पहले आएँ, 2 महीने 3 महीने आज भी मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह ट्रेनिंग में जो आए हैं 2 महीने 3 महीने में अच्छे होके गए आज ट्रेनिंग में। माशाल्लाह। अच्छा, ये खुराक के लिहाज से कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके लिए नुकसानदेह हैं? अलग-अलग स्ट्रक्चर होता है। जी, जी। किसी के लिए तो चावल अच्छे हैं, तो किसी के लिए नहीं अच्छे। किसी को रिंगर खाना चाहिए तो किसी को नहीं अच्छा। जैसे बॉडी हिसाब से होता है। अच्छा, बॉडी के हिसाब से, वो फिर उस टाइम आप स्टूडेंट को देख के तो फिर हाँ, बता देते हैं। चलिए जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और व्यूअर्स के लिए क्या आप स्पेशल मैसेज देना मैं चाहेंगे? फिर ये कहूँगा कि बच्चों को आने दें क्योंकि कल परसों एक साहब यहाँ आए थे और बहुत गुस्से में कि यार मेरा बेटा यहाँ क्यों आता है? तो अच्छा। बहुत अफ़सोस हुआ उसके दिमाग पे, उसके ज़हन पे, उसके सोच पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को यहाँ भेजें, बच्चे यहाँ आएँगे तो इंशाल्लाह ये जो फाल अच्छा, आपके पास सुबह-सुबह की एक्सरसाइज़ भी मैंने देखा, उलमा इकराम भी हैं, इलाके के बहुत सीधे-सीधे लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एज भी 44 जैसे आपने बताया, तो एज में कुछ मुझसे भी यहाँ बड़े हैं, मैं सबको जानता हूँ, यहाँ इलाके के लोग हैं। तो इन लोगों को टैकल करना, हैंडल करना। इन वो बहुत मेहनत लगी जी, इनके पास मैं गया हूँ, इनके पास बैठता हूँ। जब 1 दिन 2 दिन छुट्टी करते हैं, मैं इनके पास जाता हूँ, बैठता हूँ। इनको फिर राज़ी करता हूँ, इनको लेके आता हूँ। लेकिन अब ये इंशाल्लाह सेट हो गए हैं। अब जब नहीं आते तो परेशान रहते हैं। थैंक यू।